क्या अब बारिश की वापसी से खरीफ फसलों की तस्वीर बदलने वाली है? क्या सोयाबीन और कपास की बुआई रफ्तार पकड़ने वाली है? और सरकार ने किसानों के लिए क्या नई रणनीति तैयार की है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो देश भर में मॉनसून को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि देश में बारिश की अब स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है, जिससे आगे आने वाले समय में फसलों की बुआई तेज होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि स्थिति में सुधार कितना हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जून महीने में जहां देश में बारिश की कमी 33% की बताई जा रही थी, वहीं अब ये घटकर 24% की रह गई है। इसके साथ ही कम बारिश वाले जिलों की संख्या भी 262 से घटकर 178 रह गई है। यानी कई राज्यों में मानसून ने अच्छी वापसी की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वापस से खरीफ की बुआई पटरी पर लौट रही है? तो फिलहाल बुआई में सुधार जरूर है, लेकिन तस्वीर अभी भी पिछले साल की तुलना में पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। अब तक देश में करीब 350.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 92 लाख हेक्टेयर कम बताई जा रही है। और सबसे ज्यादा असर सोयाबीन और कपास की बुआई पर पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है? तो कृषि मंत्रालय का कहना है कि सरकार अप्रैल महीने से ही संभावित कमजोर मानसून की तैयारी में जुटी हुई है। ICAR के सहयोग से प्रभावित जिलों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है और राज्यों के साथ साझा भी की गई है। साथ ही किसानों को सलाह दी गई है कि जहां बारिश देर से हुई है, वहां कम अवधि में तैयार होने वाली कम पानी वाली फसलें जैसे मक्का, बाजरा और मूंग की खेती को प्राथमिकता दी जाए। अब अगर जुलाई में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहता है, तो आगे आने वाले समय में खरीफ बुआई में तेजी भी देखने को मिल सकती है। इससे उत्पादन को लेकर बनी चिंता भी काफी हद तक कम हो सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कृषि बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश शुरू हो चुकी है, तो कृषि विभाग के अनुसार अपनी बुआई को जल्द ही पूरा करें। जिन इलाकों में अभी भी बारिश सामान्य से कम है, वहां कम अवधि और कम पानी वाली फसलों का चयन जोखिम कम करने में मददगार हो सकता है। तो कुल मिलाकर मानसून की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। खरीफ बुआई में आने वाले दिनों में तेजी की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं सोयाबीन और कपास अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित फसलें बताई जा रही हैं। फिलहाल किसानों को मौसम के अनुसार फसल चयन और बुआई की रणनीति अपनानी चाहिए। बस इतना याद रखें कि बाजार में हमेशा ही उतार या चढ़ाव बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं खरीफ फसल से जुड़ी ताजा अपडेट, तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।